तो अपने जो अगले लोक देवता है जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं वो है रूपनाथ जी। और रूपनाथ जी को अन्य नाम से जो जाना जाता है, इनका अन्य नाम मिलता है क्या, झरड़ा जी। ठीक, यानी और ये किनके भतीजे थे, पाबू जी के भतीजे थे। और इनका जो अन्य नाम है वो है झरड़ा जी। तो अपन इनकी कहानी देखते हैं कि रूपनाथ जी हैं कौन थे, यानी पाबू जी के क्या थे, ये भतीजे थे। पाबू जी के क्या थे, भतीजे। अब देखो, जब हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि पाबू जी जो है, इनकी हत्या बताओ किसके द्वारा कर दी गई थी, जिंदराव खींची। और ये जो जिंदराव खींची है कौन थे, ये पाबू जी के बहनोई थे। कौन थे, पाबू जी के बहनोई थे, यानी पाबू जी की जीजा थे ये। तो जिंदराव खींची के द्वारा पाबू जी की हत्या कर दी गई। और पाबू जी के साथ साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते इनके भाई बूडोजी राठौड़। बूडोजी राठौड़, ठीक, जो झरड़ा जी के क्या थे, पिता थे। तो ये बूडोजी राठौड़ भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पाबू जी की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था, पाबू जी की जो पत्नी है उनका नाम था क्या, फूलमदे। हमने पढ़ा पहले, यानी फूलमदे या सुप्यारदे। और ये सुप्यारदे ने 3 फेरे पाबू जी के साथ में पूरे कर लिए थे। अचानक पाबू जी की घोड़े हिनहिनाने लगती है तो गायों की रक्षा करने के लिए पाबू जी वहाँ से आ जाते हैं। जैसे ही सुप्यारदे को पता लगता है कि उनके पति जो है वो युद्ध में मारे गए हैं, तो सुप्यारदे अमरकोट, अमरकोट कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान, वहाँ की सूरजमल सोडा की क्या थी, ये पुत्री थी। तो सुप्यारदे आती है कहाँ पर, जहाँ ये रहते हैं, यानी कोलूमंड। कोलूमंड जोधपुर में सुप्यारदे आती है और यहाँ अपने पति के साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। कौन, सुप्यारदे। अब जैसे ही सुप्यारदे सती होती है तो पाबू जी के साथ साथ कौन भी मारे गए हैं, इनके भाई बूढ़ो जी। तो बूढ़ो जी की जो पत्नी है वो भी उनके साथ में सती होना चाहती है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो उनकी पत्नी को सती होने से क्या कर देते हैं, मना। क्यों, क्योंकि उस समय उनके 7 माह का, यानी बूढ़ो जी की जो पत्नी थी उनके 7 माह का क्या था, पेट में बच्चा था। और एक गर्भवती जो महिला होती है जिनके पेट में बच्चा पल रहा हो तो वो सती नहीं हो सकती। तो लोगों ने उनसे मना किया कि भाई आप जो है वो सती नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पेट में जो 7 माह का क्या है, बच्चा है। तो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं, मेरे जो पति हैं बूढ़ो जी, उनके साथ में क्या होंगी, सती होंगी। तो ऐसी कहानियाँ या ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पेट में चीरा लगा के अपने बच्चे को बाहर निकाला और उन बच्चे का नाम क्या था, यानी झरड़ा जी। क्या नाम था, झरड़ा जी। ठीक, झरड़ा जी को बाहर निकाला। अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर अगर कोई पहला सिजेरियन बेबी है तो वो कौन है, झरड़ा जी। झरड़ा जी को वो जन्म देती है और इसके बाद में क्या हो जाती है, सती। कुछ समय के बाद झरड़ा जी धीरे धीरे बड़े होते हैं। झरड़ा जी को पता लगता है कि मेरे पिता और मेरे चाचा की हत्या जिंदराव खींची के द्वारा की गई है। वो झरड़ा जी के रिश्ते में क्या लगते हैं, फूफा जी। तो ये झरड़ा जी बड़े ही जिद्दी थे। इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे पिता और मेरे चाचा की हत्या जिन्होंने की है उनको तो मैं मौत के घाट उतारूंगा। और ये अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेते हैं और जिंदराव खींची को मौत के घाट उतार देते हैं। बदला लेने के बाद उस समय नाथ संप्रदाय जो है उसका प्रचलन अत्यधिक था। तो झरड़ा जी नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लेते हैं। तो झरड़ा जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रूपनाथ जी के नाम से। फिर इसके बाद झरड़ा जी जो है वो हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में झरड़ा जी को बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है, बालकनाथ जी के रूप में। अब जैसे वहाँ हिमाचल जाते हैं तो वहाँ एक गांव पड़ता है जंगू गांव, और वो जंगू गांव जो है वो पड़ता है शिमला में। उसी के पास पर्वत पर हनुमान जी का एक मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में थे तो हनुमान जी जब सजीवन बूटी लेने गए थे तब उस हनुमान जी चारों ओर घूमे, लेकिन बहुत सारे हनुमान जी को पर्वत दिखाई दिए। तो वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। हनुमान जी उन ऋषि के पास में आते हैं और उनसे कहते हैं कि ऋषिवर, मैं यहाँ पर सजीवन बूटी का पता लगाने के लिए आया हूँ और भगवान राम के जो भाई है लक्ष्मण वो मूर्छित अवस्था में हैं, तो कौन सी पर्वत के अंदर वो सजीवन बूटी मिलेगी वो आपको बताना है।
तो फिर वो उनको ऋषि बताते हैं कि आप उस पर्वत पे जा सकते हो। फिर भी हनुमान जी को वहाँ दूसरे पर्वत पे जाते हैं, सजीवन बूटी देखते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते, तो फिर वो पूरे पर्वत को उठा के ले आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ जब वो ऋषि के पास में हनुमान जी नीचे उतरे, तो आज भी हनुमान जी के जो पैरों के निशान हैं वो उस मंदिर पर, यानी उस पर्वत पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान बने हुए हैं। और उन्हीं के पास में जो मंदिर बना हुआ है वो है अपने बालकनाथ जी, यानी वहाँ बालकनाथ जी के रूप में है, यहाँ अपने कौन है, झरड़ा जी या रूपनाथ जी। तो वहीं जंगू गांव शिमला में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। वैसे हिमाचल में हर जगह इनका बालकनाथ जी का आपको मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। तो कभी भी आप घूमने के लिए जाओ तो आपको वहाँ इनका मंदिर दिखाई देगा बालकनाथ जी के रूप में। तब समझ जाना कि हमारे कौन है, ये कौन है, झरड़ा जी है, जो हमारे राजस्थान की हैं। क्लियर है। तो ये झरड़ा जी के बारे में बेसिक जानकारियाँ थी, तो देख लेते हैं अपन। यानी झरड़ा जी या रूपनाथ जी कौन थे, पाबू जी के भतीजे थे। और राजस्थान में इनके मंदिर की हम बात करें तो राजस्थान में इनके 2 मंदिर है। एक तो है सिम्बुदड़ा बीकानेर में, कहाँ है, सिम्बुदड़ा बीकानेर, यानी एक मंदिर तो इनका बताओ कहाँ है, सिम्बुदड़ा बीकानेर में। और दूसरा जो मंदिर है वो है जहाँ ये इनकी पत्नी इनके साथ में, इनके पिता और इनकी माँ सती हुई, कहाँ के रहने वाले थे वैसे, वो कोलूमंड जोधपुर में। यानी एक मंदिर है सिम्बुदड़ा बीकानेर में और एक है कोलूमंड जोधपुर में। इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। जो मैंने अभी आपको कहानी में बताया कि हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी या झरड़ा जी को किनके रूप में पूजा जाता है, बालकनाथ जी के रूप में। और इनका जो प्रमुख मंदिर है हिमाचल में वो है जंगू गांव। और ये जंगू गांव कहाँ पड़ता है, शिमला में है। ठीक। इनके पिता का नाम क्या था, बूढ़ो जी राठौड़ या बुड्ढन जी राठौड़। ठीक, जो धांधल जी के क्या थे, पुत्र थे। और इन्होंने जिंद राव की हत्या कर अपने चाचा का क्या लिया, बदला लिया। तो ये अपने थे कौन, बालकनाथ जी या झरड़ा जी या रूपनाथ जी। ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।